अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाइजो होम्योपैथिक सिरप के बारे में। हाइजो इसके नेम से ही पता चल जाता है कि ये हाजमे के हवाले से इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब हाइजो सिरप जो है ये बेसिकली जिन पेशेंट्स को डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम होती है उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ हुआ होता है, या इसके अलावा जिन पेशेंट्स को तेज़ाबियत की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती हो कि उनको थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद अपने मैदे में काफ़ी ज़्यादा तेज़ाबियत महसूस होती हो, या इसके अलावा अपनी ग़िज़ा वाली नाली के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म की जलन फ़ील होती हो। या ऐसे फ़ील होता हो कि जैसे जो भी चीज़ उन्होंने खाई-पी है वो ऊपर मुँह की जानिब बार-बार आ रही हो। इस वीडियो में हम हाइज़ो होम्योपैथिक सिरप के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम में पेशेंट्स को कौन-कौन सी सिम्पटम्स का सामना करना पड़ता है, उस हवाले से भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाज़मी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं, तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। हाइज़ो होम्योपैथिक सिरप जो कि कमाल होम्योपैथिक लैबोरेटरी की जानिब से तैयार किया जाता है। अब ये जो सिरप है ये बेसिकली कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की कॉम्बिनेशन की बेस पे तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहली मेडिसिन आ जाती है एसिफेटेडा, सेकंड मेडिसिन नेट्रम सल्फ, थर्ड मेडिसिन थूजा, फोर्थ मेडिसिन कार्बोवेज और लास्ट फिफ्थ मेडिसिन एनाकार्डियम। अब इन होम्योपैथिक मेडिसिन की कॉम्बिनेशन के बेस पे ही जो हाइजो होम्योपैथिक सिरप है इसे तैयार किया जाता है। ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की डिफरेंट प्रॉब्लम्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जिन पेशेंट्स की काफ़ी ज़्यादा गैस वगैरह बनती हो, या जो भी वो कोई चीज़ खाएं पिए उसके बाद बार बार उसका जायका या वो चीज़ उनके हलक की जानिब आ रही हो, या कुछ पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मतली की कैफियत आने लग पड़ी हो, या कुछ अफराद जिनका हज़्म काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, वो जो भी कोई चीज़ खाते पीते हों तो वो काफ़ी ज़्यादा देर के साथ हज़म होती हो, या कुछ पेशेंट्स जो भी बाहर की स्पाइसी चीज़ वगैरह खाएँ और उसके बाद उनको मैदे में तेज़ाबियत काफ़ी ज़्यादा फ़ील होती हो, तो ऐसी तमाम तर कंडीशंस के हवाले से इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है और इसका काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट भी मिलता है। स्पेशली बड़ी उम्र के अफराद में देखने मिलता है कि जब भी वो बाहर की कोई चीज़ वगैरह खा लें या अपनी रूटीन से हट के अगर कोई चीज़ खा लें, तो उनकी मैदे में काफ़ी ज़्यादा गैस बनने लग पड़ती है, जिस बायस उनका पेट काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, या कुछ पेशेंट्स को साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी स्टार्ट होने लग पड़ती है। अब इस सिरप को इस्तेमाल करने से जो आपकी काफ़ी ज़्यादा गैस बन रही होगी, वो ख़ारिज होगी, और उसके अलावा जो साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको रह रही होगी, वो भी आपकी आहिस्ता-आहिस्ता साथ ठीक होने लग पड़ेगी। जब नौजवान अफ़राद काफ़ी ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हों, फ़ास्ट फूड्स वग़ैरह काफ़ी ज़्यादा खाएँ या ओवर ईटिंग कर लें, जिस बायस उनको स्टमक के डिफरेंट इश्यूज़ स्टार्ट होने लग पड़े, चाहे स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो, या चाहे उनको स्टमक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो, या हल्का-फुल्का दबाव वग़ैरह उन्हें अपने महदे वाली जगह के ऊपर फ़ील होता हो, या कभी-कभार उन्हें अपने चेस्ट वाली जगह पे हल्का-हल्का पेन फ़ील होने लग पड़ा हो और साथ सीवियर किस्म की गैस बन गई हो, तो ऐसी कंडीशन में वो इस सिरप को यूज़ कर सकती हैं। हैज़ो होम्योपैथिक सिरप जिसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं गैस्ट्रिक इश्यूज़ के हवाले से। इस सिरप को जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में उनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा होता है, तो वहाँ पर भी आप बिला झिझक इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको बताता जाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं कि मेरी वीडियोज़ देख के लोग मेडिसिन्स परचेज़ करके यूज़ कर रहे होते हैं। कभी उनको फ़र्क पड़ता है, तो कभी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ पे वाज़ह कर दूँ कि आप कोशिश करें कि जो भी मेडिसिन यूज़ करना चाह रहे हों मेरी वीडियो देख के, तो पहले आप अपने एरिया के जो होम्योपैथिक डॉक्टर हों उनके साथ कंसल्ट करें। उनकी कंसल्टेशन की बेस पे जब आप अपनी तमाम तर कंडीशन उनको डिटेल में बताएँगे, तो वो आपको फिर बता देंगे कि आया आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, या आपके लिए कौन-सी होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेंगी।
तो इसलिए मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये 7 चीज़ लाज़मी कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि अपने एरिया के होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ मशवरा करें, उनके मशवरे के बेस पे ही होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करें। हाइज़ो होम्योपैथिक सिरप जो कि आप छोटे बच्चों के अंदर भी इस्तेमाल करा सकते हैं, बड़ी उम्र के अफराद में भी इस्तेमाल करा सकते हैं, बल्कि एज के हर हिस्से वाले पेशेंट इस होम्योपैथिक सिरप को यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं होते। इस सिरप को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि अगर आप छोटे बच्चों में गैस्ट्रिक इश्यूज़ पाए जा रहे हों, पेट में दर्द वगैरह या उनको अपने मैदे में हल्का-फुल्का दर्द फ़ील हो रहा हो या उनकी भूख में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में रही हो या बाहर की कोई चीज़ खाई पी हो जिस वजह से उनको मतली या फिर वोमिटिंग, उल्टियाँ साथ स्टार्ट हो गई हों, तो ऐसी कंडीशन में इस सिरप को आप वहाँ पर यूज़ करा सकते हैं। अब बच्चों में 1 से लेकर 10 साल के जो बच्चे होंगे वहाँ पर आप इसकी 1 चम्मच इस्तेमाल कराएँगे 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम। और बड़ी उम्र के अफराद में अगर ये प्रॉब्लम्स पाई जा रही होंगी, तो वहाँ पर आप इस सिरप की 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल कराएँगे। अगर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर है जैसे कि वोमिटिंग वगैरह होती है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गैस वगैरह बनी हुई होती है, काफ़ी ज़्यादा तबीयत के अंदर बोझलपन पाया जा रहा होता है, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़ी उम्र के अफराद हों, तो वहाँ पर आप छोटे बच्चों में इसकी 1 चम्मच सिरप की 3 टाइम 1-1 घंटे के वक़्फ़े से इस्तेमाल करा सकते हैं। और बड़ी उम्र के अफराद में 2-2 चम्मच 1 घंटे के वक़्फ़े से 3 दफ़ा आप अप्लाई करा सकते हैं। जिन पेशेंट्स को अक्सर औक़ात गैस्ट्रिक इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है या उनके पेट में काफ़ी ज़्यादा गैस बार-बार बन रही होती है, तो वो कोशिश करें कि अपने खाने में सब्ज़ और सुर्ख़ मिर्च इन दोनों चीज़ों से लाज़मन परहेज़ करें और इसके अलावा दही, लस्सी इन चीज़ों से आप लाज़मन परहेज़ करें। बाकी जो करारे चावल या गोश्त वगैरह है वो आप हफ़्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हफ़्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोशिश करें कि इस सिरप को लाज़मी आप फिर साथ कंटिन्यूअसली यूज़ करते रहा करें। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक सिरप के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। या अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ राब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।